नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्विनी सी। मित्रों, आज चर्चा का विषय है जो हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसमें जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी शक्ति झोंकी है और परसों योगी और कल अमित शाह के उस कैंपेन में आने के बाद से जो रिएक्शंस उसके आए हैं, आज हमारी और आपकी चर्चा का विषय वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और उसके इम्पैक्ट्स पर है। मित्रों, परसों मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कैंपेनिंग के लिए गए थे। वहाँ मुद्दा उठा कि हैदराबाद का नाम बदला जाए। अच्छी बात है, जो ऐतिहासिक और पुराना नाम हो आना चाहिए, परंतु उसके साथ ये भी सोचना चाहिए कि उस पुराने नाम के बदलाव से उस नगर की व्यवस्थाओं पर क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज, पुराना नाम कहीं वैमनस्यता को तो जन्म नहीं देगा या नए नाम को यथावत रखने से किसी की भावनाएं तो आहत नहीं होंगी। और उससे बड़ी बात, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, देखना सुनना और समझने की बात यह है कि क्या नए इलेक्शन से इस नगर की व्यवस्थाएं सुधरेंगी। क्या इस नए इलेक्शन से और जो नई संभावित चुने जाने वाली कार्यकारिणी है उससे क्या नगर का विकास होगा या नगर यथारूप चलेगा। मित्रों, कई ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हैं और क्यों कर ये अब प्रतिष्ठा का प्रश्न बना है भारतीय जनता पार्टी। अच्छी बात है कि छोटे से छोटे इलेक्शन को भी राजनीतिक पार्टियां गंभीरता से लेने लगी हैं, परंतु उस गंभीरता से लेने के पीछे इनका उद्देश्य क्या, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय ये है कि क्या इनको मात्र गंभीरता से सत्ता के लिए लिया जा रहा है या वास्तविक नगर विकास के लिए। हम कानपुर का उदाहरण ले लें कि कानपुर में पिछले कई बार से अनवरत भाजपा का मेयर चल रहा है, भाजपा की कार्यकारिणी चल रही है और स्मार्ट सिटी के नाम पर कानपुर में के लोगों के साथ केवल धोखा और छल हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री का ये आह्वान था कि उनके नेतृत्व में प्रदेश गड्ढा मुक्त होगा, अतिक्रमण मुक्त होगा, जाम मुक्त होगा, परंतु नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों ने कानपुर को नरक बना दिया और कानपुर का विनाश कानपुर विकास प्राधिकरण कर। अभी हाल में एक हादसा कुली बाजार में हुआ। कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने रिश्वतखोरी के चलते 40 फुट से ज्यादा का गहरा गड्ढा खुदवा दिया। परिणाम स्वरूप बगल की एक पुरानी इमारत की नींव धंसकी, पिछला पूरा हिस्सा गिरा, 10-12 लोग चुटैल हुए, एक मृत्यु हुई और आनंद फानंद में प्रशासन ने बिल्डर पर तो FIR करा दी, लेकिन उन भ्रष्ट अधिकारियों के प्रति आज भी कोई कार्रवाई नहीं। तो ऐसी व्यवस्थाओं से नगर का विकास नहीं होता। कानपुर की हालसी रोड, लाटूस रोड, वेस्टर्न रोड, सीसा मऊ, गुमटी, ये वो बाजार हैं, ये वो रोडें हैं जो कि पूरी तरीके से अतिक्रमण का शिकार है। घंटों जाम लगता है और इस जाम का जिम्मेदार जितना कानपुर की पुलिस व्यवस्था है उससे ज्यादा विकास प्राधिकरण, नगर निगम रास्ते के अतिक्रमण नहीं हटाता। पुलिस इन रोडों पे खड़े होकर के माल लोड अनलोड करने वाले वाहनों का चालान नहीं करती और विकास प्राधिकरण ने तो वो बीज बोया है कि बहुखंडी इमारतों में उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है बिना पार्किंग व्यवस्था के, जबकि जो नया भवन निर्माण अधिनियम है उसमें बड़ा स्पष्ट है कि हर व्यावसायिक भवन के पास अपनी पार्किंग होनी चाहिए। परंतु रिश्वतखोरी के चलते कानपुर विकास प्राधिकरण के ये अधिकारी इस चीज पर तर्जीह नहीं देते। तो क्या फायदा ऐसे भाजपा की कार्यकारिणी हो या किसी अन्य पार्टी की। यही मुद्दा घूम फिर करके हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे लागू होता है कि क्या महज हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से ओवैसी बाहुल्यता को समाप्त करना भाजपा का उद्देश्य है या भाजपा वास्तव में इस नगर का विकास चाहती है। विकास होगा तो किस प्रारूप से होगा।
विकास होगा तो आम आदमी को क्या राहत मिलेगी। यदि वास्तव में विकास होता है तो उससे जन सामान्य के जीवन में क्या सुलभता उत्पन्न होगी, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। न कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमको केवल शासन सत्ता स्थापित करना है। यदि इस मुद्दे को लेकर के भाजपा आ रही है कि हमको केवल शासन सत्ता बनानी है, हमको कार्यकारिणी अपने हस्तगत करनी है, तो ऐसे चुनावों का कोई औचित्य नहीं। परंतु हाँ, यदि भाजपा स्पष्ट नीति से आती है, वास्तव में हैदराबाद का विकास करना चाहती, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट लीडिंग अर्बन एरिया है हैदराबाद नगर, और भारत के तो प्रमुख 10 शहरों में से है, जो सघन आबादी क्षेत्र है। तो अगर वास्तव में जन कल्याणकारी सोच भाजपा लेकर के आ रही है और उसके लिए वो ओवैसी के साम्राज्य को चुनौती दे रही है, तो एक स्वागत योग्य कदम है। परंतु यदि भाजपा केवल शासन सत्ता के लिए आ रही है, तो एक हमारे बड़ी पुरानी कहावत है और मानस की चौपाई भी, कि कौन रखोए हमें क्या हानि। फिर चाहे वो ओवैसी की सल्तनत हो, ओवैसी की, या वो भाजपा की, हैदराबादी नागरिक को क्या प्रभाव पड़ेगा, ये एक सोचने का विषय है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से गंभीरता से भाजपा ने हैदराबाद के इलेक्शंस को लिया, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व हैदराबाद की कैंपेनिंग के लिए उतरा। भविष्य तो 4 दिसंबर ही निर्धारित करेगा, परंतु जिस तन्मयता के साथ भाजपा हैदराबाद के लिए उतरी है, तैयारी की है, उम्मीद की जानी चाहिए कि हैदराबाद का भविष्य सुधरेगा। ऐसे ही विभाग विषयों पर हम आप चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमको लाइक करें। नमस्कार।